बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग अच्छी सेहत तो चाहते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत बड़े बदलाव करने से वो घबराते हैं। जबकि सच ये है कि अच्छी सेहत किसी एक चमत्कारी दवा या नुस्खे से नहीं, बल्कि रोज़ की छोटी छोटी अच्छी आदतों से बनती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 30 ऐसी आसान और असरदार हेल्दी आदतें शेयर करने जा रही हूँ, जिन्हें अगर आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल कर लें तो आने वाले समय में आपका शरीर पहले से ज़्यादा स्वस्थ, एक्टिव और ऊर्जावान महसूस कर सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, सुबह उठते ही गुनगुना पानी पिएं। रात भर सोने के बाद शरीर को पानी की ज़रूरत होती है। सुबह एक गिलास गुनगुना पानी 1 हो या 2 पी लो। पानी पीने से शरीर हाइड्रेट होता है और दिन की शुरुआत ताजगी के साथ होती है। अगर आपको कब्ज रहती है तो भी आप अगर सुबह नहीं गए, सफाई नहीं हुई पेट की, तो आप दो गिलास गुनगुना पानी पिएंगे, थोड़ी देर बाद आपको मिल जाएगा फ़ायदा। दूसरा, खाली पेट एक भीगा हुआ बादाम खाएं। 1, 2, 3, 4 तक खा सकते हैं। भीगे हुए बादाम में हेल्दी फैट, विटामिन ई और प्रोटीन होता है। ये दिमाग, शरीर दोनों के लिए लाभदायक माना जाता है। तीसरी बात, रोज एक हरी इलायची चबाएं। इलायची मुंह की दुर्गंध कम करने में मदद कर सकती है और इसका स्वाद मन को भी ताजगी देता है। चौथी बात क्या है कि खाने के बाद, मतलब थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, आप आधी चम्मच सौंफ ले लें और खा लें। सौंफ पाचन में मदद करती है और मुंह को भी फ्रेश महसूस कराती है। पांचवी बात, सुबह 15 से 20 मिनट की धूप ज़रूर लें। सुबह की, ये नहीं कि 12 बजे, नहीं, सुबह की लेना है। सुबह की हल्की धूप शरीर में विटामिन डी बनने में मदद करती है, जो हड्डियों और इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी है। छठी बात, रात भर भीगी हुई किशमिश खाएं। भीगी किशमिश आयरन और प्राकृतिक ऊर्जा का अच्छा स्रोत मानी जाती है। नसों में खिंचाव होता है, तनाव होता है, कमजोरी लगती, इन सब के लिए भीगी किशमिश बहुत फायदेमंद है। सातवीं बात, दिन की शुरुआत मुस्कुरा कर करें। इससे आपको पॉजिटिव सोचने के लिए, आपके पूरे दिन के लिए, व्यवहार और ऊर्जा पर बहुत अच्छा प्रभाव डाल सकती है ये एक मुस्कुराहट। आठवीं बात, रोज कम से कम 20 से 30 मिनट पैदल चलें। तेज कदमों से, स्लो नहीं, तेज चाल से चलना दिल, फेफड़ों और वजन को संतुलित रखने में मदद करता है। मुझे ये सारी चीजें कर रहे हैं और मुझे इन सब चीजों से बहुत ज्यादा फायदा है। 9वां, खाना धीरे धीरे और अच्छी तरह चबाकर खाएं। जल्दी खाने से पाचन प्रभावित हो सकता है, जबकि आराम से खाने से भोजन आसानी से पचता है। ये चीजें याद रखिएगा। 10वीं बात, रोज कम से कम कोई भी एक जो आपके मौसम के अनुसार फल मिल रहा है उसे जरूर खाएं। मौसमी फल विटामिन, मिनरल और फाइबर का बेहतरीन स्रोत होता है। आजकल आपकी मार्केट में क्या है, आम खाइए ना आप दिल भर कर। 11वीं बात, पर्याप्त और समय पर नींद लें। हर दिन लगभग 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद शरीर की मरम्मत और दिमाग की कार्यक्षमता के लिए आवश्यक है। लेकिन ये आपके साथ नहीं हो सकता, क्योंकि आधी रात तक मोबाइल देखा जाएगा और सुबह उठने के बहुत देर बाद उठा जाता है ना। पूरे दिन पर्याप्त पानी पीते रहें। प्यास लगने का इंतजार ना करें। थोड़ी मात्रा में पानी पीना शरीर के लिए बेहतर माना जाता है। ये थी 12वीं बात। 13वीं बात, रोज 15 मिनट गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। धीमी और गहरी सांस लेने से तनाव कम महसूस होता है, सुकून मिलता है और मन शांत रहता है। चौथी बात, मीठे पेय पदार्थों की जगह आप सादा पानी या फिर बिना चीनी का नींबू पानी चुनें, यानी शरबत मीठा घोलकर ना पिए। इससे जो एक्स्ट्रा चीनी का सेवन कम हो जाएगा। 15, अपनी थाली में हरी सब्जियों की मात्रा बढ़ाएं। हरी सब्जियां फाइबर, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स का अच्छा स्रोत होती हैं। छठी बात, लगातार लंबे समय तक बैठे ना रहें। अगर आपका काम बैठकर करने का है तो हर घंटे 3 से 5 मिनट चलने की आदत डालें। ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा, बहुत सारी तकलीफें आपकी बढ़ जाएगी। 17वीं बात, सुबह हल्की स्ट्रेचिंग करें। इससे शरीर लचीला रहता है और मांसपेशियों में जकड़न कम होती है। अगर आपको स्ट्रेचिंग नहीं पता, गूगल करिए, आपको उसकी इमेजेस मिल जाएगी।
18वीं बात, तली भुनी चीज़ें कम खाएं, कभी कभार खाना ठीक है लेकिन रोज़ाना इनका अधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता। और 19वीं बात, मोबाइल और स्क्रीन से बीच बीच में ब्रेक लें। हर 20 से 30 मिनट बाद कुछ सेकंड दूर रखकर आँखों को भी आराम दें, उसे भी आराम चाहिए। आपकी इंद्रियां हैं, इन्हें बचा कर रखें। 20वीं बात, नमक सीमित मात्रा में लें। बहुत अधिक नमक लंबे समय में स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। जी हाँ, इसके बहुत सारे वो हैं आपके जो आपके स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। 21वीं बात, घर का बना ताज़ा भोजन प्राथमिकता दें। बाहर के प्रोसेस्ड और जंक फूड की तुलना में घर का भोजन अधिक पौष्टिक होता है। जो भी खाना हो घर पे बना के खाओ, बाहर का ना खाओ। 22वीं बात, अगर दही आपको सूट करता है तो इसे भोजन में शामिल करें, हो सके तो नाश्ते में ज़रूर खाएं। दही पाचन के लिए लाभदायक हो सकता है और शरीर को भी ठंडक देता है। इससे बहुत सारे फायदे हैं। मैंने इन सब पे अलग अलग वीडियोस भी बनाई है और उन सबको निचोड़ करके एक वीडियो में आपको दिखा दिया। 23वीं बात, परिवार के साथ समय बिताएं। अच्छे रिश्ते मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 24वीं बात, मुंह बार बार अगर सूखता हो तो पानी पर्याप्त पिएं, साथ ही बार बार मीठी चीजें खाने की आदत से बचें। 25वीं, सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। जब आप देर रात से सोते हैं तो सुबह जल्दी कैसे उठेंगे, मजबूरी है ना, तो इसलिए वो आदत बदल लें। जल्दी उठने से दिन की शुरुआत शांत माहौल में होती है और काम बेहतर तरीके से पूरे हो पाते हैं। सुबह में रिस्क बढ़ता है, जब आप सुबह उठोगे नहीं तो परेशानी तो मिलेगी ही। 26वीं बात, चाय और कॉफ़ी सीमित मात्रा में लें, इनके साथ पर्याप्त पानी पीना भी ज़रूरी है। पहले पानी पी लें फिर इन्हें पिएं। 27वीं बात, मौसम के अनुसार फल और सब्जियां खाएं। मौसमी चीज़ें ताज़ी, पौष्टिक और कई बार किफ़ायती भी होती हैं। 28वां, रोज़ कुछ नया सीखें, नई किताबें पढ़ें, कोई नई जानकारी लें या नई स्किल सीखें। इससे दिमाग सक्रिय रहता है। अगर आपका पूरा दिन बिना कुछ नया सीखे बीत गया, समझो आपका वो बुरा दिन था। अगर आप नया कुछ सीखेंगे तो आपके लिए वो बहुत अच्छा दिन होता है। 29वां, गुस्सा आने पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ लंबी गहरी सांस लें। कई बार सिर्फ कुछ सेकंड रुकना बहुत बड़ी झगड़ा लड़ाई को या विवाद को टाल सकता है। गुस्सा आए तो थोड़ी देर लंबी सांस खींच लें या एक गिलास ठंडा पानी पी लें। 30वीं, सबसे बड़ी हेल्दी आदत याद रखिए, अच्छी सेहत किसी एक दवा, एक फल या एक नुस्खे से नहीं बनती। संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद, तनाव पर नियंत्रण और सकारात्मक सोच, यही स्वस्थ जीवन की असली नींव है। दोस्तों, अगर आप इन 30 आदतों में से रोज सिर्फ 5 या 10 आदतों को भी नियमित रूप से अपनाना शुरू कर देंगे तो कुछ ही महीनों में आप अपने शरीर और अपनी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव यानी पॉजिटिव चेंजेस महसूस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसी ही आसान, भरोसेमंद और उपयोगी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी आगे भी चाहते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल इस्लामिक वॉइस 786 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह, फिर मिलते हैं एक नई उपयोगी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में ज़रूर याद रखिए। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफिज।